देखो चैप्टर नंबर 13 ये पुराने बुक में दिया होगा और जिसका न्यू बुक है वो चैप्टर नंबर किस में है? 11 में है। तो ध्यान रखना चैप्टर का नाम आपका क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है क्या? अब इसको समझना क्या वर्ड जुड़ा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे 3 वर्ड दिया है, दिख रहा है क्या सबको? एक आपका क्या दिया? एक आप सब लोग इन्वॉल्व रहेंगे ना मेरे साथ। एक आपका क्या दिया और एक आपका क्या वर्ड है? समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट सब लोग जान रहे हो, ठीक है क्या? लेजर अकाउंट अलग होता है और स्टेटमेंट अलग होता है, ठीक है क्या? तो स्टेटमेंट जब बनेगा तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है? क्या लिखा हूं मैं? इनफ्लो और आउटफ्लो। इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब अंदर, फ्लो मतलब आना, ठीक है? और आउट का मतलब क्या होता है? और फ्लो का मतलब यहां पे क्या होगा? जाना। इनफ्लो मतलब आ रहा है, ठीक? और आउटफ्लो का मतलब बाहर जा रहा है, ठीक है क्या? क्या अंदर आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है? तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप? तो ये स्टेटमेंट क्या शो करता है? कैश का आना। किसका आना? कैश का आना और कैश का जाना। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। यही सारा जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? और ये जो होगा, ये जो प्रोसेस आपका होगा, ये सारा प्रोसेस जो होगा एक सर्टेन पीरियड में होगा। सर्टेन पीरियड। अब सर्टेन पीरियड का मतलब क्या हो गया? सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। हिंदी में क्या होता है? समझ में आ रहा है? निश्चित किसको बोलते हैं? दूसरे लैंग्वेज में अगर इंग्लिश में समझना हो तो वो क्या हो गया? क्लियर हुआ क्या? ये सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनेगा तो कौन से डेट को बनेगा? सर्टेन पीरियड, एक टाइम फिक्स रहेगा उसका, ठीक है? अब वो टाइम क्या होगा? 31 मार्च। क्या होगा? 31 मार्च। ईयर कुछ भी होगा, जो ईयर में आप काम कर रहे हो वो ईयर आपका लगा देना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं और कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं। अभी मैं पूछता हूं तो बताना अभी, है ना? सालनी, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है वो बताओ। और कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, बताना। कोई डिस्कस किसी से नहीं करेगा, मैं सबसे एक एक करके पूछूंगा, बताना। बताओ जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता है बताने में। 1 अप्रैल से चालू होगा, खत्म कब होगा भाई? डेट बताओ ना। 31 मार्च। ईयर कोई भी एज्यूम कर लो, ईयर बताओ, कोई भी एज्यूम कर लो ईयर। 1 अप्रैल ईयर बताओ, कोई भी ईयर बताओ ना, एक साल का। 2025। 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च, यहां कौन सा ईयर लिखूं? 2026। इससे कौन कौन एग्री कर रहे हो? ये जो अभी बताई है फाइनेंशियल ईयर, इससे कौन कौन एग्री कर रहे हो? हाथ उठाओ। हाँ, ये डेट फाइनेंशियल ईयर जो है ना, ये जो मैं लिखा हूं, इससे कौन कौन एग्री कर रहे हो? और सुनील तेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और रागनी
तुम्हारे हिसाब से भी ठीक नहीं है, बाकी सब दो लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, कैलेंडर ईयर क्या होता है सालनी? बस हो गया, डिस्कस बंद करो। कैलेंडर ईयर से कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे खत्म होता है बताओ, ईयर के साथ बताना भैया। 1 जनवरी 2025, ठीक है। खत्म कब होगा? डेट 31 दिसंबर ईयर 2026। इससे कौन कौन एग्री कर रहा है? आप एग्री कर रहे हो कैलेंडर ईयर से? कितने लोग? 4 लोग। आप लोग दोनों? तू एग्री कर रहा है? नहीं सर, मैं एग्री क्यों करूंगा? तो मैं पूछ रहा हूं, आप लोग एग्री कर रहे हो? तीनों आप एग्री कर रहे हो? 4 नहीं होगा सर, लेकिन 25। रुक जा, मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ? नहीं सर, वो देखा, एक मेंबर कम हो गया ना, अभी मार खाने वाला। इतना उसका बदले का तेरे को मारूंगा अभी। नहीं सर, 35 दिसंबर 2025। कितने लोग? 4 लोग एग्री कर रहे थे ना इससे। 26 की जगह 25 आएगा। मैं तो ये पूछा ही नहीं था, मैं बोला इस चीज से कौन एग्री कर रहे, तो आप लोग हाथ उठाए थे। डेट से जाएंगे। डेट से मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, ईयर से पूछ रहा हूँ। ईयर से कौन कौन एग्री कर रहा है? अभी एक भी नहीं कर रहे हो, बच गए। अभी पिछले बार का बचा हुआ है, अभी मार खाओगे। जो लोग बोले थे एग्री कर रहा हूं करके, ये 2025 ही रहेगा। इनका जो कैलेंडर है वो 2 साल का रहता है, 24 महीने का इनका कैलेंडर है इनके घर में, जाके देखेंगे अभी पलटा के घर जाने के बाद। और जो एग्री कर रहे थे पहले वाले से, थोड़ा उनका डेमो हो जाए। पहले वाले में जो एग्री नहीं हुए थे, ये ईयर कौन कौन था मेंबर? 2 ही लोग थे ना। नहीं करेगा। नहीं सर, बनेगा। अपन को भी पढ़ा था सर। इसको पॉज करो, वीडियो पॉज हाँ करो। सर, हम लोग सर बोला हूँ, देखो एग्जाम फरवरी में आ रहा है, तुमको अभी फाइनेंशियल ईयर नहीं मालूम है, तो मार तो खाना पड़ेगा। सर, 1 सेकंड सर इधर खरोंच ना लग जाए, इधर ला। अरे ला ना बेटा, लाओ रागनी। अरे पाउज है, अरे छोड़ देना। अरे हल्ला करोगे तो फिर, अरे उसको तो पड़ेगा ही। मत करो, आओ बाप, आओ रिकॉर्डिंग करो इसका। हाथ नीचे कर, 1 मिनट, चल बेटा हाथ निकाल। अरे बेटा हाथ निकाल, ठंडी में गर्मी का एहसास दे रहा हूँ। आओ थोड़ा बहुत साला खत्म होने वाला है आपका ईयर, आपको पता नहीं है, ठीक है क्या? अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब फिर से एक बार समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्लो का मतलब 2 टाइप का फ्लो होता है, जो कि आपको मैं बता दिया हूं। एक कौन सा? इनफ्लो, एक आपका आउटफ्लो, ठीक है क्या? इनफ्लो का मतलब कैश का आना, आउटफ्लो का मतलब कैश का। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड बात होगी, समझ में आ रहा है क्या? ये कैश के बारे में सब लोग जान रहे हो। 2 ही चीज होता है, एक रिसिप्ट, कैश से रिलेटेड पढ़ चुके हो आप लोग, कैश से रिलेटेड एक रिसिप्ट और एक रिसिप्ट होगा, और एक क्या होगा? पेमेंट होगा। क्या होगा? क्लियर है क्या? और यही रिसिप्ट और पेमेंट को क्या बोले हम लोग? इनफ्लो और आउटफ्लो। रिसिप्ट होगा तो इनफ्लो, पेमेंट होगा तो आउटफ्लो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड यूज करना है, इनफ्लो और आउटफ्लो। अब ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है वो कब होगा? एक टाइम फिक्स रहेगा इसका, लिखा है ना सर्टेन पीरियड, एक फिक्स टाइम रहेगा। वो कब लिखा है? 31 मार्च को। क्लियर है क्या?
और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का, एनी कंपनी, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का क्या बताता है? हैसियत बताता है। क्या बताता है? हैसियत बताता है। हैसियत का मतलब सब लोग समझ रहे होंगे, उसका स्टेटस क्या है, उसका क्या स्टेटस है, वो कंपनी लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बता देगा। यहां तक समझ में आया क्या? सबको क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। अब वर्ड आया कैश, बोलते किसको है ना? कैश किसको बोलते हैं भाई? कैश दो टाइप से आपके पास हो सकता है। कैसे कैसे वो देख लीजिए। एक आपके हैंड में और एक आपका बैंक में। नहीं समझ आ रहा है क्या? पिछले चैप्टर में अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में पढ़े थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्ड आया था, राइट? पढ़े थे हम लोग। क्या वर्ड आया था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। VALENT, इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये किसको बोलते हैं अपन? उसमें दोनों कैश को क्या करते हैं अपन? ऐड ऑन करते हैं, दोनों कैश को जोड़ देते हैं। जो आपके हैंड में है कैश और जो आपके बैंक में है, समझ में आया क्या? दोनों को अगर ऐड ऑन कर दोगे, उस किसके लेवल में हो जाएगा? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो हाँ या ना। यहां तक है क्या? अब आपका इस चैप्टर में 3 एक्टिविटी पढ़ोगे। कितना एक्टिविटी? 3 एक्टिविटी। पहला नंबर में आपका आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात नहीं करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा नंबर में पढ़ोगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। वही होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी सिर्फ आपको रिव्यू दिया जा रहा है। अब ये सारे का डिटेल अभी आने वाले अगले बार में बताऊंगा, इसके होने के बाद में। ये आप लोग पहले नोट कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है क्या? अभी समझिए बात को, अभी रिव्यू के लिए समझिए। ऑपरेटिंग का पहले ही मतलब मैं समझा दिया हूं। क्या होता है ऑपरेटिंग का मतलब? पहले मैं बता चुका हूं क्या होता है ऑपरेटिंग का मतलब। अकाउंटिंग रेशियो में बताया था क्या होता है ऑपरेटिंग का मतलब। किसी को नहीं मालूम? जलाना कि चलाना? आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग का मतलब? और कितने लोग हैं? 70%, 80% चाह रहे हैं इसमें से 12th वाले। 1 2 3 4। कितने हैं 80% वाले? बताओ तो, हाथ उठाओ थोड़ा सा। कितने चाहते हो कि 80% आना चाहिए? कोई हाथ नहीं खड़ा करता है। और 2 लोग, 3 लोग, तू भी? मतलब 80% वाले में एक ही बच्चा हाथ उठाया है। 70% वाले कितना है जो 70% से ऊपर चाहते हैं? बताओ ना, अरे बताओ ना। 70% एक। और कोई है क्या? 70%? 60% वाले एक। आप लोग फेल होना चाहते हो क्या? तो बता क्यों नहीं रहो कितना परसेंट चाहिए? 101% चाहिए। बताओ ना कि आप लोग कितना परसेंट चाह रहे हो? 101। जब तक भाई हमसे इंटरेक्शन नहीं करोगे तो कैसे मैं एफर्ट लगाऊंगा? मेरे को पता तो होना चाहिए ना कौन किसकी कितनी चाहत है।
आप लोग ये 6 लोग बताओ तो आप लोग कितना कितना परसेंट चाहते हो? किसका तमन्ना कितना का है? 60 के ऊपर। तू भी? और ये तुम दोनों? 75 के ऊपर। तुम दोनों? 70 मेरा। 70? 5 प्लस 60 के ऊपर। 60 के ऊपर। तुम लोग बोलो? 80 प्लस। तुम 80 प्लस। और तुम चारों? ये तो 60 में गई। तुम्हारा? 80 प्लस। तुम दोनों? 75 प्लस। तुम्हारा? 75। ठीक है। हाँ, अब यही बात बता रहा हूँ। अब तो मैं प्रेम से पूछा, अब जलील करूंगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो ऐसे में 80 प्लस और 70 प्लस आएगा। तुमको पिछले चैप्टर का याद नहीं है ऑपरेटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग का मतलब होता है काम चल रहा है। हाँ, तो वही 19-20 का फर्क में फेल हो जाता है। 1 मार्क्स का गड़बड़ है ना। एग्जाम में अगर 80 मार्क्स में से 25 आ गया और 26 पासिंग मार्क्स है तो आ गया ना 19-20 का फर्क। ठीक है, काम चल रहा है। ऑपरेटिंग का मतलब काम चल रहा है। अब काम जब चलेगा तो कैश का क्या होगा? आएगा भी और कैश जाएगा। चैप्टर का नाम ही है कैश फ्लो। तो इनफ्लो भी होगा, आउटफ्लो भी होगा, काम चलते चलते। राइट। दूसरा नंबर में क्या हो गया? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मतलब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। आप इन्वेस्ट में कैसे कर सकते हो? लैंड खरीद लिए, गोल्ड। बिल्डिंग खरीद लिए, गोल्ड खरीद लिए। हाँ, कोई भी प्रकार से हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी फिक्स एसेट्स को आप क्या कर रहे हो? परचेज कर ले रहे हो। राइट। वो होता है आपका इन्वेस्टिंग। और यहां पे पैसा आपका आउटफ्लो होगा। इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो पैसा जाएगा। और यहाँ पे पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? जाएगा। नहीं समझ आ रहेगा? अब तीसरा नंबर में जो आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के बारे में समझ रहे हो क्या? नहीं पता? कभी जिंदगी में कोई सामान फाइनेंस करवाए हो क्या? करवाए हो ना। तो वो फाइनेंसिंग एक प्रकार से क्या होता है? कर्जा। जैसे आप बाइक परचेस किए, फाइनेंस करवाए, या घर में टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कोई भी चीज, कार हो गया, फाइनेंसिंग हुआ ना। वर्ड है ना, क्या करवाने? मोबाइल फाइनेंस करवाने जा रहा हूं 0% डाउन पेमेंट पे। सुने हो ना फाइनेंसिंग? तो वही होता है फाइनेंसिंग। मतलब अभी फिलहाल के लिए कुछ पैसे देना है, बाकी धीरे 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 उसको कैश देंगे। तो कैश क्या होगा? नहीं समझ आ रहा है क्या? तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? मेरे ऊपर में कर्जा हो गया, लोन हो गया। क्लियर है क्या? डन। करना